एक भी मोहल्ला क्लिनिक काम का नहीं है। सारे मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते भौंक रहे हैं। दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते थे और इनका मंत्री, इनका विधायक ऑक्सीजन चोरी करके अपने गोदाम में छुपा करके रखा था। कि केजरीवाल जी को लोग पढ़ा लिखा आदमी कहता है। पढ़ा लिखा हमारे गांव में लोग कहता है पढ़ा लिखा बेवकूफ। पढ़ा लिखा बेवकूफ कौन होता है, यह सबसे उदाहरण है। जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तो 92 सरकारी हॉस्पिटल थे दिल्ली में आज 85 सरकारी हॉस्पिटल हैं। अर्थात 7 सरकारी हॉस्पिटल केजरीवाल जी के आने के बाद बंद हुए हैं दिल्ली में। यह शर्म की बात है कि केजरीवाल जी के आने के बाद 7 सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली में बंद हुए हैं। खोलने का तो आप नाम ही लीजिए मत लीजिए। हम स्कूल 500 स्कूल खोलेंगे, एक भी स्कूल खोल नहीं सके हैं केजरीवाल जी। केंद्र सरकार का जो फंड आया है स्कूल का भवन बनाने का, स्कूल का रूम बनाने का, उससे रूम बना है और भवन बना है, कमरा बना है, और वो भी श्रेय केजरीवाल जी खुद ही लेना चाहते हैं। मतलब करे कोई भरे कोई। यहां पर होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं मोहल्ले में, गांव में, देश में, समाज में, जो दूसरे का श्रेय खुद ले लेते हैं। केजरीवाल जी इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। टूल किट यह कांग्रेसी कहता है कि सारे कांग्रेस के सदस्य को चाहिए कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा को छुपा के रख ले, जिससे कि देश में ऑक्सीजन और दवा की किल्लत हो और मोदी सरकार के विरुद्ध जनता विद्रोह कर दे। अब बताइए कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। खरबों रुपया इन षड्यंत्रकारियों को दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो केजरीवाल जी ने 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को जो वैक्सीन लगनी थी उस पर रोक लगा दी और इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने केंद्र सरकार पर थोप दी है। वही केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले दिखे थे ऑक्सीजन के लिए बोलते हुए कि ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, और कुछ टाइम बाद पता चला कि उन्हीं के विधायक ऑक्सीजन अपने घरों पर इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करते हैं सतीश झा, जिससे कि वो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं इन सब चीजों पर। 12 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों को केजरीवाल जी ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है। एक आपने वसीर वंत्र का शेर सुना होगा, कागज का यह लिबास चिरागों के शहर में, जानम संभल संभल कर चलो कि तुम नशे में हो। तो केजरीवाल जी का लिबास कागज का है, और जिसका कागज का लिबास होता है वो आदमी दिल्ली जैसे शहर में शासन करने के लायक ही नहीं होता है, क्योंकि ये भस्मासुर है केजरीवाल जी। आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। आज कोरोना के टाइम में ये कहते थे वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक है, मैंने दिल्ली के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। आज कोरोना के टाइम में सारे मोहल्ला क्लिनिक इनके फेल हो गए। इनका दोस्त जो कालरा था, खान मार्केट वाला, जो खान चाचा रेस्टोरेंट चलाता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर छुपा के रखा था। केजरीवाल सरकार और कांग्रेस की मिलीभगत है। कांग्रेस की टूल किट से यह स्पष्ट हो गई है कि ये लोग चाहते थे कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सारे ऑक्सीजन को छुपा के रखा जाए, दवा को छुपा के रखा जाए, जिससे जनता में त्राहियाम मचे, और जब जनता में त्राहियाम मचे तो मोदी सरकार बदनाम हो। और इसी के तहत केजरीवाल जी ने 18 साल से 45 साल के उम्र को वाले को वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है, जबकि यह मोदी सरकार हर राज्य को चाहती है कि वैक्सीन दे। यहां तक कि मोदी सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर करने का परमिशन दे दिया है कि आप जहां से मर्जी वैक्सीन खरीदिए और लोगों को वैक्सीन दीजिए। लेकिन केजरीवाल जी को वैक्सीन देने की नीयत नहीं है, वैक्सीन के नाम पर राजनीति करने की नीयत है। आपने देखा होगा पीएम केयर फंड से इन्हें पैसा मिला था ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाने के लिए। इन्होंने सारा पैसा विज्ञापन में खर्च कर लिया, अखबार वाले को, टीवी वाले को दे करके। 11 ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगनी थी, सिर्फ 2 लगाया। तो इस तरह से इन्होंने घिनौना कृत्य किया है केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और दिल्ली की जनता अगली बार इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। जी सर, देखा गया कि जो कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं उस कंपनी के मालिक ने खुद कहा कि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से 2-3 महीने में सबको वैक्सीन लगाना पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि ये नेता लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। इस वक्त देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, सबको सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को खासकर सरकार के साथ काम करना चाहिए मिलकर, पर नहीं प्रत्यारोप, आरोप और रोना हर वक्त। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष बौखला गया है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे कम कोरोना इंडिया में है, भारत में है। यह मूर्खों को पता नहीं है
कि कैसे औसत निकाला जाता है, पर लाख आदमी पर कितने आदमी को कोरोना है, इसमें औसत निकाला जाता है। यदि दुनिया में पर लाख आदमी पर किस देश में कितना कोरोना का पेशेंट है, उसमें सबसे कम इंडिया में है। सबसे कम ज्यादा वैक्सीन भारत के लोगों को दिया गया है। आप इस ढंग से देखिए, 19 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन दिया गया है। दुनिया के 5-7 देश को छोड़ दीजिए तो किसी की आबादी 19 करोड़ नहीं है। तो ये जो फर्जी सेकुलर है, फर्जी पत्रकार हैं, ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, अवार्ड वापसी गैंग हैं, जेएनयू वाले गैंग हैं, ये भारत को बदनाम करने के लिए ये गलत औसत निकालते हैं। दुनिया में सबसे कम कोरोना का पेशेंट भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में। इन लोगों के अकल में बात नहीं घुसती है। लेकिन हमारे मिथिला में कहावत है कि ठट्ठर होता है उसे तमाचा का कोई शर्म लिहाज नहीं होता है। तो ये लोग ठट्ठर हैं और ठट्ठर ही कर रहे हैं। जी, इससे पहले भी देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर केजरीवाल जी काफी आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है हमें। फिर उसके बाद जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिए कि ऑक्सीजन का ऑडिट हो, तुरंत बयान बदल गए, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार जितनी ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को देती है, दिल्ली सरकार उसे छुपा के रख लेती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत हो, जनता में त्राहिमाम मचे, जनता में विरोध की भावना हो, जनता में यह हो कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है, इसलिए केजरीवाल जी के मंत्री अपने गोदाम में ऑक्सीजन को छुपा के रख लेते हैं, दवा को छुपा के रख लेते हैं, जिससे कि दिल्ली के जनता में त्राहिमाम मचे, दिल्ली की जनता में मौत का आंकड़ा बढ़े, जिससे कि हम उसको दिखला के कह सके कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने एक समय में कहा था कि केजरीवाल जी, तूने जो जो किया है उसे मोदी भी दिखला सकता है, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता है। आंख खोलकर देख नरेंद्र मोदी के हाथों का कार्य, फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर, उस केजरीवाल को धिक्कार। तो आज कोरोना काल में दिल्ली की जनता केजरीवाल को धिक्कार रही है। मुफ्त के बिजली और पानी पिला पिला करके, मुफ्त का पानी पिलाया केजरीवाल ने दिल्ली में, लेकिन इतना गंदा पानी पिलाया कि दिल्ली में सारे लोग बीमार पड़ गए। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक खोलना पड़ा। मोहल्ला क्लिनिक खोलने का मतलब समझिए, मुफ्त का लोगों को पानी दिया, गंदा नाली सीवर का पानी मिला करके दिया, और लोग पेट बीमारी से बीमार पड़ने लगे, तो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। यह महा घोटाला है और दिल्ली के जनता की आंख अब खुल गई है, और इस महा घोटालेबाज को जल्दी ही जवाब दिया जाएगा। जी सर, एक चीज और है कि दिल्ली की जनता का कहना है कि केजरीवाल जी ने इस बार उनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया, जो आम गरीब जनता है उनका ऐसा कहना है। तो अब क्या मोदी जी आकर दिल्ली में खाना बांटेंगे? केजरीवाल जी ने पहले भी खाने का नहीं दिया। जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, आरएसएस के विभिन्न संगठन दिल्ली में खाने का इंतजाम कर रहे थे, दिल्ली के लोगों को खाना खिला रहे थे। यहां तक कि केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने, जब कोई आदमी खाने के लिए फोन करता था तो वो आरएसएस वाले का नंबर देते थे कि यहां फोन करो, तुझे खाना पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, पिछले लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने षड्यंत्र के तहत दिल्ली से लोगों को भगाने का व्यूह रचना रची। उन्होंने मोहल्ले में अफवाह फैलाया कि अब बिजली पानी कट जाएगा, आप लोग बिहार और यूपी वाले, बंगाल वाले अपने अपने घर चला जाओ। इतने ही नहीं, विभिन्न मोहल्ले से डीटीसी का बस चलाया और आनंद विहार बस अड्डा उनको पहुंचाया, जिससे कि आनंद विहार बस अड्डा में 50,000 की भीड़ जमा हो गई। बाद में हार करके यूपी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हजारों बसें आनंद विहार में लगाई और वहां के लोगों को निकाला। तो केजरीवाल जी ने एक षड्यंत्र के तहत बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को बेइज्जती करी है, और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इंतजार में खड़े हैं। केजरीवाल खाना क्या खिलाएंगे साहब? केजरीवाल तो लूटने में लगे हुए हैं। केजरीवाल को विज्ञापन से जो पैसा बचता है वो अपने मंत्रियों में लूटते हैं। उन्होंने देखा ही आपने, राज्यसभा का उन्होंने 2 जो मेंबर बनाया, वो किस तरह से बनाया और किस तरह से वो लोग बने, दुनिया जानती है, कुछ ढकी छुपी बातें नहीं है। तो केजरीवाल जी जो एक आदर्श पुरुष का मूर्ति बना करके थे कि हम आदर्श पुरुष हैं, वो आदर्श पुरुष का अब धोती तार तार हो गया है, पर्दा फट गया है। यशपाल की एक कहानी थी, पर्दा। जब मुख्य द्वार से पर्दा हटती है तो फटे चित्रों में बैठे हुए जब जमींदार घर में नजर आता है, अब चित्रा केजरीवाल जी का है, वो दिल्ली के जनता के सामने आ गई है और दिल्ली का जनता इनका नंगा नाच देख रही है। जी सर, केजरीवाल जी तो देश छोड़िए, जो विदेशों के हमारे दोस्त हैं, सिंगापुर जैसे देश, उनके खिलाफ भी बोलने में बाज नहीं आ रहे। उनके सिंगापुर के लिए, सिंगापुर में जो वेरिएंट है भी नहीं, उस पर आरोप लगाने के सिंगापुर का वेरिएंट निकल के आया जो बच्चों के लिए हानिकारक है।
उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं इसमें तो बहुत ही सख्त मेरा आपत्ति है कि केजरीवाल जी को लोग पढ़ा लिखा आदमी कहता है। पढ़ा लिखा हमारे गांव में लोग कहता है पढ़ा लिखा बेवकूफ। पढ़ा लिखा बेवकूफ कौन होता है, यह सबसे उदाहरण है। विदेश नीति के बारे में केजरीवाल जी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। भारत के किसी भी मुख्यमंत्री को भारत के विदेश नीति के बारे में टिप्पणी करने का कोई ना नैतिक, कानूनी, सामाजिक, संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हुई भारत के विदेश नीति पर टिप्पणी करने के लिए? दो देशों के बीच में संबंध खराब एक मुख्यमंत्री करे। ऐसे मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि स्वयंभू निर्देश दे कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की बेइज्जती, भारत की छवि खराब करने की कोशिश केजरीवाल जी ने करी है। यह एक वामपंथी षड्यंत्र है, यह आप समझिए। यह जो गुंडागर्दी है, यह इसके पीछे वामपंथी है, और ये वामपंथी षड्यंत्र के शिकार हमारे केजरीवाल जी, हमारे कांग्रेस हो रहे हैं। यह वामपंथियों का जो पुरोधा है चीन, जिसके राजदूत से रात के अंधेरे में हमारे माननीय राहुल गांधी जी मिलने गए थे, जबकि हम चाइना से युद्ध लड़ रहे थे। अभी तक यदि आप इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए हैं तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। इसी षड्यंत्र के ये लोग छोटे मोटे मोहरे हैं, और वह वामपंथी अपने मोहरे को समय समय पर विभिन्न जगहों पर यूज करता है, और ये लोग यूज हो गए कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे खराब हो, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बदनाम हो। इस वामपंथियों ने, केजरीवाल जी ने और कांग्रेसियों ने पूरी षड्यंत्र रची है, और उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ टूल किट के माध्यम से हुआ है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसा कि आपने भी कहा कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कहा जाता है केजरीवाल जी को, और वो वोट भी इस चीज पर मांगते हैं। उसके बावजूद दिल्ली की इतनी बुरी हालत हो गई थी, और दिल्ली में कुछ ऐसा किया भी नहीं गया इस बार कोरोना को लेकर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी को लोग आईआईटी बोलता है। लोगों को पता ही है कि इनके पिताजी मोदी मिल में कर्मचारी थे, और मोदी का आईआईटी में कोटा था रुड़की में। उसी कोटा के तहत इनका एडमिशन हुआ था। तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन खैर, मैं व्यक्तिगत बातें को छोड़ता हूं, केजरीवाल जी को बरी करता हूं इस सब चीजों से। लेकिन एक राजनीतिक रूप से एक प्रशासक केजरीवाल जी है ही नहीं। जो आदमी को प्रशासक है ही नहीं, प्रशासन का अनुभव है ही नहीं, प्रशासन कैसे चलाया जाए उन्हें पता ही नहीं, ये जोड़ तोड़ करके जनता को ठग करके बरगरा करके मुख्यमंत्री किसी तरह बन जाते हैं। और दिल्ली चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में सबसे ज्यादा टैक्स आता है। दिल्ली में आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली पैदा करता है, तो उसको इन्होंने पूरा लूट दे दिया, बंदरवात कर दिया। अभी देखिए, 2 दिन के हल्की बारिश में आप चले जाइए, संगम बिहार में घुटने घुटने पानी लगी थी, सुल्तानपुरी में पानी लगी थी, ये संत नगर मुरारी से आगे पानी लगी थी, समय पर बहुत बादली में सड़क पर पानी लगी थी। ये छोटी छोटी बारिश में जब दिल्ली का ये हाल हो जाता है, उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं कर पाता है, तो दूसरा प्रशासन क्या चला पाएगा? इसलिए मैंने बताया है कि दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको मौका दे करके देख लिया, और अब पछता रही है दिल्ली की जनता। इसलिए दिल्ली की जनता अब इनसे जवाब लेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।